रसोई में कोई नहीं आएगा। अंजलि, अंजलि कहाँ चली गई? इधर आओ। उसके बाद अंजलि जल्दी से किचन में आती है। हाँ भाभी कहिए, क्या काम है? ये तुमने धोए हैं बर्तन? हाँ भाभी, मुझे तो बर्तन ही नजर आ रहे हैं। क्यों, आपको कुछ और दिख रहा है क्या? हे भगवान, ये आपको क्या हो गया भाभी? अरे अंजलि, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। मेरा मतलब था कि देखो, इन पर साबुन तो ऐसा का ऐसा लगा हुआ है। ऐसा का ऐसा मतलब कैसा भाभी? अरे मतलब तुमने बर्तनों पर साबुन लगाकर छोड़ दिया, तुमने उनको अच्छे से वॉश नहीं किया है। भाभी, मैंने बर्तन अच्छे से ही धोए थे। अच्छा, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बर्तन कैसे धोते हैं। ठीक है भाभी। उसके बाद मीना बर्तन धोने लगती है। ये देखो, बर्तनों पर थोड़ा सा भी साबुन नहीं बचा है। हमें हमेशा इसी तरह से बर्तन धोने हैं। ठीक है भाभी, मैं आगे से अच्छे से बर्तन साफ करूंगी। इसके बाद अंजलि बाहर चली जाती है और मीना रसोई में। जरा मैं भी तो चखूं खाना कैसा बना है। खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। अभी कुछ करना होगा मुझे। उसके बाद मीना खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। ओह, नमक? खाने में कितना नमक है? अब खाने में नमक है या नमक में खाना, समझ में नहीं आ रहा। खाना खाकर तो यही लग रहा है कि इतने नमक में थोड़ा सा खाना डाल दिया हो। ये भला कैसा खाना बनाया है तुमने? अजीब खाना मैंने नहीं, अंजलि ने बनाया है। हाँ सच में खाने में कितना ज्यादा नमक है, खाया ही नहीं जा रहा। क्या सच में खाने में इतना नमक है? हाँ अंजलि, नमक कुछ ज्यादा ही हो गया है। पर मैंने तो नमक कम ही डाला था, ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा तो होना ही था, मैंने नमक जो डाला था ऊपर से। कोई बात नहीं अंजलि, कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, कल से मीना बहू ही खाना बना लिया करेगी। ठीक है माँ जी, कल से खाना मैं ही बना लिया करूंगी। चलो, मेरी ये ट्रिक तो काम कर गई। अंजलि जरा इधर आओ। अब क्या हुआ भाभी? मुझे चाय बनानी है, पर मुझे चाय पत्ती का डिब्बा कहीं पर मिल ही नहीं रहा। भाभी मैंने तो यहीं रखा था, आप ध्यान से देखिए ना, यही कहीं होगा। अंजलि मैंने सब जगह चेक कर लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। उसके बाद अंजलि चाय पत्ती का डिब्बा पूरे किचन में ढूंढती है, पर उसे वो बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ मिलता है। ये देखो भाभी, मिल गया। फाइनली। पर तुम ना रसोई का काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती हो। तुम सारे डिब्बों को आगे पीछे कर देती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन डिब्बों को एक लाइन में लगा कर रखा करो, और मसाले के डिब्बे हमेशा आगे वाली लाइन में ही होते हैं, पर तुम कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती। भाभी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से काम करने की। हाँ कोई बात नहीं, देखो आज रसोई का काम मैं संभाल लेती हूँ, तुम अभी जाकर झाड़ू लगा लो। ठीक है भाभी, पर आज तो आपको कपड़े धोने थे और अभी सबके लिए खाना भी बनाना है, फिर बर्तन भी धोने हैं। हाँ तो रसोई का सारा काम मैं कर लेती हूँ, मैं खाना बनाकर बर्तन साफ कर दूंगी, तुम अभी जाकर करके साफ सफाई कर लो, और कपड़े ना तुम ही धो देना। अब मैं आज आराम से रसोई का काम करूंगी। अगले दिन फिर से जब अंजलि रसोई में काम कर रही थी, अरे आज इसे रसोई से बाहर निकलने का क्या प्लान बनाऊं। उसके बाद अंजलि दूध का पतीला गैस पर रखकर बाहर चली जाती है। आइडिया, अब मैं आज के प्लान को अंजाम दूंगी। उसके बाद मीना रसोई में जाकर गैस तेज कर देती है, जिसकी वजह से सारा दूध बाहर आकर गिर जाता है। फिर मीना आवाज लगाकर अंजलि को बुलाती है और अंजलि वहां पर आती है। ये देखो अंजलि, तुमने फिर से सारी रसोई गंदी कर रखी है। ये देखो, दूध उबलकर पूरा बाहर आ गया, पूरा स्टव गंदा हो गया, अब मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। अरे दीदी, मैं तो गैस कम करके गई थी, ये कैसे हो गया? हो, मैं तुम्हें कह कर थक गई हूँ। कोई बात नहीं, अब किचन का सारा काम मैं ही करूंगी, तुम घर की साफ सफाई करो, जाओ। ठीक है भाभी। उसके बाद से मीना रसोई का काम करने लगती है, और वो कभी भी अंजलि को रसोई का कोई काम करने नहीं देती थी। अंजलि को घर का बाकी सारा काम करना पड़ता था। वो हर रोज घर की साफ सफाई करती, घर के सारे कपड़े धोती। आज इतना काम था, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। ये काम कितना मुश्किल है। तब अंजलि के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी, कैसी हो तुम? बस मम्मी मैं भी ठीक हूँ। आज ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। आज मैंने पूरे घर की साफ सफाई की है, और इतने ज्यादा कपड़े थे, मैंने वो सारे कपड़े भी धोए। बस काम कर करके अभी फ्री हुई हूँ। बेटा एक बात बता,
मैं जब भी तुझसे बात करती हूँ तू हमेशा यही कहती है, तूने घर की साफ सफाई की या फिर कपड़े धोए। क्या तेरी जेठानी घर का कोई काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी। दीदी रसोई का सारा काम करती हैं। वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है। दरअसल ना मैं रसोई का काम अच्छे से नहीं कर पाती, इसीलिए उन्होंने रसोई का काम संभाला है। अरे मेरी बेटी, तू भी कितनी भोली है। तेरी जेठानी तुझे उल्लू बना रही है। वो बहुत ज्यादा चालाक है। वो कैसे मम्मी? अरे बेटा, तेरी जेठानी चाहती है कि रसोई का सारा काम वो खुद करे और तुझे रसोई में आने ही ना दे, ताकि घर का जितना भी काम है वो तुझे करना पड़े। अरे वो बहुत चालाक है। वो चाहती है कि वो बस रसोई में खड़े होकर खाना बना ले और बर्तन साफ कर ले, फिर पूरा दिन आराम से फ्री रहे और तुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। साथ ही घर का जितना भी काम होता है वो सब तुझे करना पड़ता है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कहती हो। मैं अभी जाकर दीदी से बात करती हूँ। उसके बाद अंजलि मीना के पास जाती है। दीदी, मुझे सब समझ में आ गया है। आप मुझे रसोई में काम क्यों नहीं करने देती? क्या समझ में आ गया तुम्हें? यही कि आप बस रसोई में आराम से खाना बनाओ और बर्तन धोकर पूरा दिन फ्री हो जाओ और घर का सारा काम मुझे करना पड़े। अरे, इसे तो सब पता चल गया। अब अरे नहीं अंजलि, वो तो बस। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया, पर मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे हमें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कैसा आइडिया? भाभी, आज से आप भी खाना अच्छा मत बनाना और बर्तन भी ढंग से साफ मत करना। मैं भी घर की साफ सफाई अच्छे से नहीं करूंगी, जिससे घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? अरे भाभी, उसके बाद सभी हमसे परेशान हो जाएंगे। फिर हम सासू माँ को कह देंगे कि वो घर में काम वाली रख ले। आखिर हमारे पति इतना कमाते हैं तो हमें भी उसका कुछ फायदा तो उठाना चाहिए ना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो अंजलि, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उस दिन के बाद से मीना और अंजलि अच्छे से काम नहीं करती। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? आज तो इसमें ना नमक है ना मिर्च। सही कहा माँ आपने। आजकल तुम दोनों को हो क्या गया है? ना तो खाना अच्छा बनाते हो और ना ही हमें सुबह समय पर लंच पैक करके देते हो। हमें हर रोज ऑफिस में बाहर का खाना खाना पड़ता है। अजी, घर में इतना सारा काम हो जाता है, हम पूरा दिन काम कर करके थक जाते हैं, इसलिए सुबह लेट हो जाता है। हाँ जी भैया, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कोई बात नहीं, जैसा खाना बनाया वैसा खा लीजिए ना, इतना भी बुरा नहीं बनाया। अब और कोई चारा भी तो नहीं है? हाँ भैया जी, ये रोटी है, आपको चारा चाहिए क्या? हाँ, अब वो भी लाई दो। अच्छा ठीक है। मीना अंजलि की तरफ चुप रहने का इशारा करती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, ये बर्तन तो धो दो। नहीं नहीं मम्मी जी, हम कल सुबह धोएंगे, अभी तो हम बहुत थक गए हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी चली सोने। उसके बाद मीना और अंजलि अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। आखिर इन बहुओं को हो क्या गया है? अगली सुबह, अरे बहू, ये कैसी झाड़ू लगाई है, सारा घर फैला पड़ा है और देख, ढंग से साफ सफाई भी नहीं की। सब चीजों पर रेत यूं का यूं ही चमक रहा है। अगर चमक रहा है तो अच्छी बात है ना मम्मी जी, सब शाइन करेगा। हे भगवान, मेरी दोनों बहुओं को क्या हो गया है? अरे बहू, चमकने से कुछ शाइन नहीं करता। ये देख कितना गंदा लग रहा है सब। और मीना, तूने कपड़े धो दिए? नहीं मम्मी जी, अभी मैंने कपड़े नहीं धोए, मैं ना बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए। बहू देख, मुझे कल फंक्शन में जाना है और मुझे वो हरे रंग की साड़ी पहनकर जानी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि इसे याद से धो देना, कम से कम उसे ही धो दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी धो देती हूँ। अब तू कहाँ चली बहू? घर की साफ सफाई तो अच्छे से कर दे। मम्मी जी, मैंने सुबह ही तो साफ सफाई की थी, अब मुझसे ना इससे ज्यादा अच्छे से काम नहीं होगा। इतना कहकर अंजलि और मीना वहां से चले जाते हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। रात को, बेटा तू कल ही किसी काम वाली को ढूंढ ले, हम एक काम वाली रख लेते हैं। क्यों माँ, आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, घर का काम इतना ज्यादा हो जाता है, हमारी दोनों बहुएं भी मिलकर नहीं कर पाती। उन्हें काम करने में काफी परेशानी होती है, इसलिए इससे अच्छा है कि हम एक काम वाली ही रख लें। ठीक है माँ, मैं कल से ही ढूंढता हूँ। मीना और अंजलि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, आखिर हमारा आइडिया काम कर ही गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो मजा ही आ गया, अब हमें चैन की नींद आएगी। हाँ।
प्लान सक्सेसफुल। प्लान सक्सेसफुल। इसके बाद मीना और अंजलि खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती हैं। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.